भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नज़रियात को फ़रोग़ हासिल हुआ है। मुख्तलिफ़ नज़रियात, अलग अलग नज़रिया, हर एक का अपना अपना एक नज़रिया होता है। कोई भक्ति तहरीक को मानने लगा, कोई सूफ़ी फ़िरक़े को जो है तो मानने लगा, किसी ने सिख मज़हब को इख्तियार किया। तो अलग अलग नज़रियात जो है तो सब लोगों के होने लगे। जैसा इन नज़रियात के तहत खुदा की इबादत के साथ साथ मजहबी और फ़िरका वाराना हम आहंगी पर ज़ोर दिया गया। तमाम लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हम खुदा की इबादत करेंगे और साथ ही साथ दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करेंगे, उनके साथ भी जो है तो मिलजुल कर रहेंगे। ये जो है तो उस वक्त ऐसा फ़ाइनल किया गया। और भारत में लोगों के मजहबी ज़िंदगी में मुफ़ाक़ात अमल, जिसे कहा गया है कर्म कांड, और ब्रह्म ज्ञान यानी खुदा की मार्फत, यानी कि खुदा से अक़ीदत, खुदा के करीब जाना, खुदा की असल बातों को मालूम करना, उसे मानना। अहद वस्ता में इन दोनों की जगह भक्ति यानी अक़ीदत को अहमियत हासिल हो गई। अक़ीदत को जो है तो ज़्यादा ज़ोर दिया गया। इसकी बनिस्बत कर्म कांड की जगह और ब्रह्म ज्ञान की जगह पर भक्ति तहरीक यानी अक़ीदत को जो है तो ज़्यादा अहमियत दी गई। इस भक्ति मार्ग में यानी राह भक्ति अक़ीदत के रास्ते में, राह अक़ीदत यानी अक़ीदत के रास्ते में हुकूक के इम्तियाज़ को गैर ज़रूरी अहमियत हासिल ना होने की वजह से मजहबी हम आहंगी को मज़ीद तहरीक मिली। यानी इस तहरीक में ना तो कोई अदना था ना कोई आला, यानी तमाम लोग जो है तो बराबर थे। इसलिए इस तहरीक को ज़्यादा तक़वियत मिली, यानी ये तहरीक और मज़ीद बढ़ी। भारत के मुख्तलिफ़ सूबों में यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुकामी हालात के मुताबिक अक़ीदत पर मबनी मुख्तलिफ़ फ़िरक़े नज़र आते थे। यानी जिसको जो मानना होता था वो लोग जो है तो उन खुदाओं को, उन देवताओं को जो है तो माना करते थे अलग अलग इलाक़ों में भारत के। भारत बहुत बड़ा है। इन फ़िरक़ों ने रवायती संस्कृत की बजाय अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया। वहाँ पर जो है तो अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ पर मराठी बोली जाती थी वहाँ पर मराठी ज़बान में इनको बढ़ाया गया, भक्ति तहरीक को, सूफ़ी फ़िरक़े को अलग अलग ज़बानों में। इसी तरह जहाँ उर्दू ज़बान का रिवाज था वहाँ उर्दू बोली जाने लगी। जहाँ पर फ़ारसी ज़बान बोली जाती थी वहाँ पर फ़ारसी ज़बान में लोगों को तालीम दी गई मज़हब की। यानी अलग अलग मज़हब की तालीम अलग अलग ज़बानों में मुकाम के लिहाज से, जिस मुकाम पर जो ज़बान बोली जाती थी उस ज़बान में वहाँ पर तालीम दी गई। इस सबक में हम चंद बातों पर तवज्जो देंगे, जैसे भक्ति तहरीक, सिख मज़हब और सूफ़ी फ़िरक़े। भक्ति तहरीक की शुरुआत हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से से हुई है। यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं। इस तहरीक में दो किस्म के अफराद थे। पहले नायनार, जो भगवान शिव से अक़ीदत रखते थे यानी उनको मानते थे, और दूसरे विष्णु के मानने वाले अफराद। इनके अलावा भक्ति तहरीक में समाज के हर तबके से लोग शामिल थे। इन तहरीकों ने खुदा से मोहब्बत, इंसानियत, रहम, मेहरबानी जैसे अच्छे कामों की तालीम लोगों तक पहुंचाई। इनका मानना था कि खुदा एक है, वो किसी से भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। जिस तरह जुनूबी भारत में ये तहरीक ज़ोर शोर से चलाई जा रही थी, इसी तरह शुमाली भारत में भी इसकी शुरुआत हुई और बहुत सारे संतों ने इसको शुरू किया। लेकिन संत कबीर इस तहरीक के नुमाया संत थे। उन्होंने मूर्ति पूजा को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सच्चाई यानी हक को ही खुदा माना और सब एक हैं इसकी तालीम जो है तो लोगों तक पहुंचाई। उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत पसंद था।
इसी तरह गुजरात में नरसिंह मेहता कृष्ण के अकीदतमंद थे। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान के। उन्होंने मसावत का दर्स दिया। अब हमें यहाँ पर मसावत का मतलब समझना होगा कि मसावत यानी बराबरी। जैसे काला गोरा, मर्द औरत, चाहे कोई भी हो या किसी भी ज़ात का हो, सब बराबर है, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है। उन्हें यानी नरसिंह मेहता को गुजराती ज़बान का पहला शायर कहा जाता है, शायर कहा जाता है। इन्हीं की तरह संत मीराबाई भी कृष्ण भगवान की अकीदतमंद थी और भक्त थी। उन्होंने भी आराम को ठुकराकर लोगों के लिए दिनों रात काम किया। कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर ने भी बहुत सारे काम किए। कर्नाटक एक भारत की रियासत है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। महात्मा बसवेश्वर के जो काम थे वो बहुत सारे काम किए। जैसे ज़ात पात की उन्होंने मुखालफत की कि चाहे कोई भी ज़ात का हो, सब कोई बराबर है। इसी तरह जो लोग मेहनत करते थे वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसी तरह चक्रधर स्वामी भी मसावत के हामी थे और उन्होंने जो हमारी रियासत है अभी महाराष्ट्र, इस रियासत में घूम घूम कर मराठी ज़बान में लोगों को पैगाम पहुंचाया। और आगे हम देखते हैं गुरु नानक सिख मज़हब की बुनियाद उन्होंने डाली और उन्होंने भी मज़हबी हम आहंगी के लिए बहुत कोशिश की। और ख़ास तौर पर उन्होंने हिंदू मुसलमानों की जो ज़ियारत गाह थी, जहाँ पर वो बहुत अक़ीदत से जाते हैं, उन जगहों का उन्होंने दौरा किया। वो मक्का भी गए। हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और उनकी जो तालीमात थी, लोग उनसे बहुत मुतासिर हुए और उनके जो मानने वाले हैं उनकी तादाद जो है तो दिन ब दिन बढ़ती गई। उनके मानने वालों को सिख कहा जाता है और गुरु ग्रंथ साहब ये जो है तो सिखों की मुक़द्दस किताब है। जैसी हमारी जो मुक़द्दस किताब है वो कुरान शरीफ है, इसी तरह जो है तो उनकी वो मुक़द्दस किताब है। चलो आगे अब हम देखते हैं सूफ़ी तहरीक के बारे में। सूफ़ी जो है वो मुसलमानों का एक फ़िरका है और इनका ये अक़ीदा था कि खुदा को अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है और मोहब्बत और अक़ीदत के रास्ते पर चल कर ही जो है तो खुदा को पाया जा सकता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अहम सूफ़ी जो है तो हो गुज़रे हैं। सूफ़ी फ़िरके में जो तालीमात दी गई थी वो तालीमात ये थी कि मखलूक़ात के साथ मोहब्बत से पेश आना, यानी जितने भी मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात की, यानी अल्लाह ताला ने जिन्हें पैदा किया, अल्लाह ताला ने तो पूरी दुनिया को पैदा किया है, तो उन सब के साथ जो है तो मोहब्बत से पेश आना, मुराकबा करना, यानी मुराकबे की हालत में बैठकर पूरा ध्यान, पूरा अपना दिलो दिमाग खुदा की ज़ात पर गौर व फ़िक्र में लगा देना, यानी अल्लाह ताला की याद करना, ये शामिल था। साथ ही साथ सादगी से ज़िंदगी बसर करना, ना बहुत ज़्यादा रुपये पैसों की हवस करना, ना बहुत ज़्यादा माल दौलत इकट्ठा करना और ना ही जो है तो उसका गलत इस्तेमाल करना, अनाज का ज़ख़ीरा ना करना, ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर शामिल थी। सूफ़ी संतों की तालीमात की वजह से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में यकजहती पैदा हुई, यानी तमाम लोग जो है तो मिलजुल कर रहने लगे, भाईचारा पैदा हुआ, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जो है तो रहने लगे। भारतीय मौसीकी में सूफ़ी मौसीकी की रवायत ने भी नहायत अहम किरदार अदा किया, यानी भारत में जो मौसीकी पहले से बजाई जाती थी, जो मौसीकी का रिवाज था, उसमें सूफ़ी मौसीकी में दफ़ का इस्तेमाल किया जाता था और उसे हल्के अंदाज में जो है तो बजाया जाता था। आप लोग अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो सूफ़ी मौसीकी के बारे में जो है तो मालूमात मिलेगी, जो उस वक्त राइज थी,
यानी उस वक्त लोग उसके गाते थे, उसका इस्तेमाल किया करते थे। आज भी कई इलाकों में, कई जगहों पर कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी उस तरीके की जो है तो म्यूज़िक का या मौसीकी का इस्तेमाल जो है तो होता है। वारकरी फ़िरके की खिदमत। वारकरी फ़िरका ऐसा फ़िरका था जो उस वक्त कई संतों ने मिलकर एक साथ काम किया, आवाम में बेदारी लाई, और जो ख़राब रस्म व रिवाज थे, जो फजूल बातें थी, तो समाज में बेदारी लाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। ज़ईफ़ुल एतिकादी थी, यानी गलत एतिकाद थे लोगों के, उसको ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने। और जो लोग थे जो ज़ईफ़ुल एतिकादी पर अकीदा रखते थे, उनको जो है तो सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने कोशिशें की। महाराष्ट्र में जो है तो बहुत सारे काम उन्होंने अंजाम दिए इस वारकरी फ़िरके ने, जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भजन कीर्तन के ज़रिए आवाम में बेदारी लाने की जो है तो कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में संत नामदेव आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसी तरह संत ज्ञानेश्वर वगैरह जो संत थे, संत नामदेव पहली तस्वीर में और संत ज्ञानेश्वर जो गोल दायरे वाली शक्ल है उसमें आप लोगों को बताए गए हैं। तो उन्होंने अवाम में बेदारी लाने के लिए कोशिश की। और भी बहुत सारे संत थे, जैसे संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत सेना, संत शेख मोहम्मद वगैरह वगैरह। तो इस तरह संतों की टोली ने काम किया। इसी तरह संत चोकोबा की बीवी संत सोयरा बाई और इनकी बहन संत निर्मला बाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्हो पात्रा, संत बहनाबाई, सेवरकर जैसी कई ख्वातीन भी थी, जिन्होंने जो है तो इन तहरीकों में हिस्सा लिया, आवाम को बेदारी लाने में उन्होंने काम किया। पंढरपुर एक मुकाम है, वो जो है तो इस तहरीक का मरकज़ था। विट्ठल इनके भगवान थे, इनके भगवान का नाम विट्ठल था। और पंढरपुर की चंद्रभागा नदी के किनारे संतों की ये टोली अकीदत के समंदर में गोते लगाती, वहाँ पर भजन कीर्तन और लंगर के तवस्सुत से मसावात की तबलीग की जाती थी, यानी समाज के सभी लोग बराबर हैं, ऐसी वो लोग तालीम देते थे और इंसानियत का जो है तो पाठ पढ़ाते थे, भजन कीर्तन करते थे और लोगों को गलत अकीदों से उभर कर सही रास्ते पर चलने की जो है तो ताकीद करते थे, लोगों को तालीम देते थे। अब जितने भी संत वारकरी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, उनका हम नंबरवारी से एक एक करके उनके बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। पहले हम देखेंगे संत नामदेव के बारे में। संत नामदेव वारकरी फ़िरके के अहम संत थे। वो एक आला मुंतज़िम थे और उम्दगी से कीर्तन गाते थे, है ना। उम्दगी से यानी बहुत अच्छी तरीके से वो कीर्तन जो है तो गाया करते थे और अपने कीर्तनों के ज़रिए उन्होंने हर ज़ात के मर्द ज़न यानी औरत और आदमी को मुत्तहिद करके उनमें मसावात का जज्बा जो है तो पैदा किया, है ना। उन यानी औरत और आदमी बराबर है, ऐसा जो है तो उन्होंने लोगों को कहा। समाज के हर तबके के लोगों को अपने कीर्तन गाकर, भजन गाकर, वो कहते थे कि कीर्तन के रंग में डूब कर नाचे, सारी दुनिया में इल्म के दीप जलाए। ऐसा उनका बोलना था, उनका ऐसा कहना था, ये उनका अहद किया हुआ था। इनके अभंग बहुत मशहूर है। अभंग जो है तो नज़्म की एक सूरत होती है जिसमें जो है तो अशार कहे जाते हैं, 4 या 6 अशार कहे जाते हैं और उनके ज़रिए भी जो है तो उन्होंने बहुत सारी तालीम लोगों को दी। इनकी तालीमात में बहुत सारे दीगर संत और आवाम पर उन्होंने गहरा असर भी डाला। उनकी तालीमात के ज़रिए वो अपने नज़रियात की तबलीग करते हुए पंजाब तक जा पहुँचे। पंजाब भी चले गए वो। पंजाब एक हमारे मुल्क की रियासत है, तो वहाँ पर वो पहुँच गए दिल्ली के बाजू में। और उनके लिखे हुए जो अशार थे, सिखों की किताब है एक गुरु ग्रंथ, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ एक किताब है। तो उस किताब में भी जो है तो इनके अशार लिखे हुए हैं। उन्होंने भागवत मज़हब के पैगाम को गांव-गांव
तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के सदर दरवाजे के सामने संत चोखा मेला की समाधि तामीर की। ये इनका नाकाबिले फरामोश कारनामा है। संत चोखा मेला जो है तो आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, नीचे दरमियान में जो तस्वीर दी गई है तो उनकी उन्होंने समाधि बनाई। मंदिर के सामने विट्ठल मंदिर भी जो है तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को मंदिर की तस्वीर भी जो है तो बताई गई है। संत नामदेव वारकरी फिरके के अहम संत थे, यह आप लोगों को बताया गया है। तो इस तरीके से संत नामदेव ने महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र से पंजाब तक लोगों के अंदर बेदारी पैदा की और उन्हें गलत रास्ते से बचाया। अब हम देखेंगे संत ज्ञानेश्वर के बारे में। संत ज्ञानेश्वर का शुमार वारकरी फिरके के अहम संतों में होता है। उन्होंने संस्कृत किताब भागवत गीता के मतलब की वजाहत वाली एक किताब लिखी जिसका नाम था भावार्थ दीपिका, यानी ज्ञानेश्वरी की तख्लीक की। इस तरह उन्होंने अमृत अनुभव नामी किताब भी लिखी। आप लोगों को याद रखना है कि भागवत गीता एक किताब है, तो उसको उन्होंने आसान अल्फाज में या उसकी वजाहत करने के लिए, उस किताब की वजाहत करने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था भावार्थ दीपिका। और इसी के साथ साथ संत ज्ञानेश्वर के भाई थे संत निवृत्तिनाथ और संत सोपान देव, और उनकी बहन थी मुक्ताबाई। वो बहुत अच्छी शायरी करते थे ये लोग, और बहुत जो है तो ये लोग मशहूर थे। तो इन्होंने जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजारने, बहुत ही सादगी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, सब्र ज़ब्त का मुजाहरा किया और अपनी ज़िंदगी में कभी तल्खी नहीं आने दी, है ना। ज्ञानेश्वरी का पायसदान पसायदान आला इखलाकी कदरों का बेहतरीन नमूना है। ये सब बातें जो है तो उनके अंदर थी, संत ज्ञानेश्वर के अंदर यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर संत एकनाथ के बारे में। संत एकनाथ महाराष्ट्र के भक्ति तहरीक के एक पुरस्कार संत के तौर पर जाने जाते हैं। इनके तख्लीक करदा जो अदब है, यानी जो अदब उन्होंने लिखा है, वाफर मिकदार में यानी बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इसमें उनके अभंग है, अभंग के बाद गोड़नी, भारूड़, लोकगीत जिसे कहते हैं, वो सब भी जो है तो शामिल है। इसी तरह उन्होंने संस्कृत किताब भागवत के अकीदे पर मबनी हिस्से की मराठी में भी वजाहत की है, मराठी ज़बान में। यानी भागवत जो किताब थी उसके अंदर जो अहम अहम पैगाम थे, अहम बातें थी, तो उनको उन्होंने मराठी ज़बान में जो है तो लिखा। इनके अभंग में मोहब्बत और अपनाइयत की चाशनी पाई जाती है। यानी संत एकनाथ ने भी जो है तो बहुत सारे अभंग कहे हैं। अभंग का मतलब मैं बता चुका हूँ, शायरी है ये एक किस्म की जिसमें अशार कहे जाते हैं। तो वही सब चीज़ें जो है तो उन्होंने भी जो है तो की थी, और लोगों में जो है तो अपनाइयत का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए उन्होंने काम किया था। और वो सही तौर पर, सही मानों में एक अवामी मुअल्लिम थे, यानी अवाम के बीच में रहकर अवाम की बातें करते थे। इनका मानना था कि हमारी मराठी ज़बान किसी दूसरी ज़बान से कमतर नहीं है। उन्होंने संस्कृत ज़बान के पंडितों से सख्त लहजे में कहा था कि सख्त लहजे में पूछा था कि संस्कृत ज़बान अगर भगवान की है तो क्या प्राकृत चोरों की ज़बान है। उन्होंने दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत करने वालों पर भी सख्त तनकीद की थी, यानी उन्हें बुरा कहा था कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों वालों से नफ़रत नहीं करना चाहिए, और उन्होंने मराठी ज़बान को भी जो है तो अहमियत दी थी। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं संत तुकाराम के बारे में। तो संत तुकाराम पूना के नज़दीक देहू के रहने वाले थे। इनके अभंग शानदार और खुशियों से पुर हैं। संत तुकाराम की किताब गाथा मराठी ज़बान का अनमोल वर्षा है ना। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गाथा। तो ये उनकी बहुत ही बेहतरीन किताब थी संत तुकाराम की। इसी तरह वो एक अच्छे शायर भी थे, उनकी शायरी जो है तो बहुत अच्छी होती थी। इसी तरह उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जैसे वो लिखते हैं कि जो कुचले हुए और मुसीबत के मारे हुओं को
अपनाता है वो सही मानों में साधु होता है, और ये जान लीजिए कि वही खुदा होता है। इनका ऐसा मानना था कि जो कुचले हुए लोग होते हैं, जो मुसीबत के मारे हुए लोग होते हैं, उनकी जो है तो हमें मदद करना चाहिए, उनका हमें साथ देना चाहिए। उन्होंने अपने नज़रियात को पेश नज़र लोगों के दिए हुए कर्ज के अपने तमाम कागजात इंद्रायणी नदी में बहाकर कई खानदानों को कर्ज से निजात दिलाई। यानी उन्होंने जब लोगों को कर्ज दिए थे, जब वो अमीर थे, तो वो कागजात उन्होंने इंद्रायणी नदी में बहा दिए, और कई लोगों के जो कर्ज उनके ऊपर बाकी थे वो इस तरीके से ख़त्म हो गए। उन्होंने समाज में फैली हुई मुनाफ़क़त और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी पर कड़ी तनकीद की थी। उन्होंने अक़ीदत को इखलाक से जोड़ने पर जोर दिया था। जोड़ो विनया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। इस तरह उनकी तालीमात को संस्कृत में मुख्तसर बयान किया गया है। समाज के कुछ वहमी और बदख्वाह लोगों ने संत तुकाराम की अवामी बेदारी की कोशिशों की मुखालफत की थी। इनका कहना था कि संत तुकाराम को बुनियादी तौर पर अभंग कहने का हक हासिल नहीं है। ये दलील देकर उन्होंने तुकाराम की शायरी की बयाज़ें इंद्रायणी नदी में गर्क कर दी। संत तुकाराम ने नहायत सब्र के साथ इनकी मुखालफत का जवाब दिया। कुछ समाज के लोग थे जिन्होंने उनकी शायरी की मुखालफत की, और जो उन्होंने जो शायरी की थी, जो अभंग लिखे थे, उसकी बयाज़ें जो है तो नदी में उन्होंने फेंक दिए थे। संत तुकाराम के शागिर्द और माविनीन मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें कुछ अहम नाम हैं: नाओजी माली, गोनर शेटवानी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहनाबाई सेवरकर, महादजी पंत कुलकर्णी वगैरह हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो इनके शागिर्द थे, इन्होंने इनसे जिन्होंने तालीम हासिल की थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी संत तुकाराम के बारे में मालूमात हासिल की है। हम यहाँ पर देखेंगे संतों की खिदमात का समरा, यानी संतों ने जो है तो महाराष्ट्र में बहुत सारे काम किए, अवाम की फलाह बहबूद के काम किए। वही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। संतों ने अवाम को मसावात का सबक पढ़ाया, यानी तमाम लोग बराबर है, तमाम इंसान बराबर है, ऐसा जो है तो सबक पढ़ाया संतों ने। इसी तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करना, यकजहती के साथ रहना, यानी मिलजुल कर रहना, इसका भी जो है तो उन लोगों ने पाठ पढ़ाया। और कुदरती आफात जैसे कहत है, खुश्क साली है, और जो दूसरे आफात आती है तो उनसे किस तरीके से हौसले के साथ निपटा जाए, उन्हें ख़त्म कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें लोगों को बताई और लोगों के अंदर खुद एतमादी पैदा की, है ना। उसी तरह लोगों के बीच रहकर सुख दुख मालूम करके भक्ति मार्ग की हिमायत की। ऐसे वक्त कुछ शिद्दत पसंद लोगों की जानिब से इनकी मुखालफत भी की गई। ये संत लोगों की मुखालफत की गई, लोगों ने इनको मना किया तालीम देने से, है ना। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा और तुका कहते हैं, तुकाराम जो है तो ऐसे वक्त में उन्होंने कहा कि वही संत है जो दुनिया को के दिए हुए सदमों को बर्दाश्त कर सके, है ना। संत वही है, बड़ा आदमी वही है जो दुनिया के सदमों को बर्दाश्त कर सके, यानी दुनिया जो तकलीफ देती है उसे किस तरीके से बर्दाश्त किया जाए, ये उन्होंने लोगों को बताया। और बहुत सारी लोगों को उन्होंने अच्छी तालीम दी। उन्होंने अपने कामों को अपने कामों में खुदा को तलाश किया। इसी तरह जो लोगों की आम ज़रूरतें थी उसके ऊपर भी लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की, और ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली जो रोज़मर्रा की बातें थी उनको अपने वचन में, अपने प्रवचन में, अपनी बातों में जो है तो उन्होंने शामिल किया। शायरी की, भक्ति के वाज़ किए, और लोगों के अंदर समाज की जो इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ होती है उनका जो है तो एहसास जो है तो उन्होंने दिलाया। यही तमाम चीज़ें जो है तो संतों ने महाराष्ट्र में काम किया। यही तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रामदास स्वामी के बारे में। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जामब गांव के रहने वाले थे। उन्होंने जिस्मानी तवानाई की अहमियत को वजाहत दिया है। जिस्मानी तवानाई, है ना, कि जिस्म में तवानाई है, अच्छी सेहत बनाओ, इस तरीके से उन्होंने कहा। और उन्होंने मराठा तितो का मेळावा, महाराष्ट्र धर्म वाळवावा,
ऐसा उन्होंने कहा। उनका ये पैगाम था। उन्होंने दास, बोध, करुणा षटके और मनाचे शलोक नामी किताबों के ज़रिए अवाम में तालीम को अपनी फैलाई। उन्होंने अवामी तहरीक और अवामी तंजीम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने समर्थ फ़िरके की जो है तो बुनियाद भी जो है तो डाली। चाफल इनके फ़िरके का मरकज़ था, ये भी जो है तो बताया गया है। यही बातें जो है तो रामदास स्वामी के बारे में बताया गया है कि वो मराठवाड़ा के जामप गांव के रहने वाले थे और जिस्मानी तालीम की अहमियत को जो है तो उन्होंने लोगों के सामने पेश किया।